Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. संगीत सोम आपके साथ हैं चुनाव में, आप वो भी आपके प्रचार में हैं या उन्होंने एक तरीके से वो अलग रखा हुआ? वो आप उनसे पूछोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसका नुकसान है कोई? वो चुनाव के बाद आकलन होगा। पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी के लिए राह मुश्किल होती जा रही है। एक और जहां पार्टी को ठाकरों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं अब दो बड़े नेता आमने सामने हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने मुजफ्फरनगर से सांसद और बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान पर बड़ा पलटवार किया है। हालांकि संजीव बालियान और ठाकुर संगीत सोम में 36 का आंकड़ा है, जो किसी से छिपा नहीं है। अभी हाल ही में एबीपी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में संगीत सोम ने कहा, मेरा किसी से 36 का आंकड़ा नहीं है, मैं बस अपना काम करता हूँ, विकास का काम करता हूँ, मैं किसी गुंडे को सहारा नहीं देता, मैं जातिवादी राजनीति नहीं करता। इसके अलावा संजीव बालियान पर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा, गुंडे पालेंगे वो, लोगों के बीच 10 साल नहीं जाएंगे वो, लोगों से बदतमीजी करेंगे वो, लोगों को गाली देंगे वो, सबके साथ गुंडागर्दी करेंगे वो, सबको बोलेंगे 2019 के बाद देख लूंगा। ये तो उन्हें बताना पड़ेगा कितने विकास की राजनीति कर रहे हैं वो जिस तरह से कर रहे हैं वो गलत है, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि संजीव बालियान का स्तर नहीं है मुझसे बात करने का। वहीं यूपी तो को पिछले दिनों दिए गए इंटरव्यू में संजीव बालियान ने संगीत सोम को लेकर कहा था, देखिए, अगर कोई व्यक्तिगत रूप से किसी से नाराज है, पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा, उसका संज्ञान पार्टी लेगी। हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है, उसमें शायद मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं है, कहूँ वो मेरी पार्टी देखेगी किस पे अगर कोई काम नहीं कर रहा तो उस नेता के पार्टी क्या उसके बारे में सोचती है, वो पार्टी। संगीत सोम आपके साथ हैं चुनाव में, वो भी आपके प्रचार में हैं या उन्होंने एक तरीके से वो अलग रखा हुआ? वो आप उनसे पूछोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसका नुकसान है कोई? वो चुनाव के बाद आकलन होगा। लाखों वोट से चुनाव जीतेंगे, लाखों, कहीं आमने सामने खड़ा नहीं पाएगा। जिस समय के नेता है वो दिन चले गए। अब विकास की राजनीति, विनाश की राजनीति नहीं। ये विनाश की राजनीति के युग के नेता हैं, हम विकास की राजनीति के युग के मोदी जी के समय के नेता है। दोनों में बड़ा अंतर है साहब, कहीं कोई सामने दिखाई नहीं देगा। ऐसी आंधी आएगी 19 तारीख को, बड़े बड़े बरगद उखड़ेंगे। आपको बता दें कि सरदना से बीजेपी विधायक है संगीत सोम और मेरठ का ये विधानसभा क्षेत्र लोकसभा के परिसीमन से मुजफ्फरनगर सीट का हिस्सा है, जो पूरे प्रदेश में प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान और पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच मतभेद के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा है कि इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सरदना पहुंचे। सरदना विधानसभा सीट इस बार निर्णायक भूमिका निभाएगी, इसलिए मुख्यमंत्री ने सीधे सपाट शब्दों में जिम्मेदारी दे दी है कि पिछली बार की तुलना में 2 गुना वोट चाहिए। इसके अलावा मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, अभी जम्मू कश्मीर से आ रहा हूं और केवल यहां की सभा के लिए आया हूं, अन्यथा मेरे और भी कार्यक्रम थे। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा सरदना में, मैं इस बार जरूर जाऊंगा, 24 में मैं जरूर जाऊंगा। और बहनों भाइयों, मैं इसीलिए आया हूं आपसे कहने के लिए, जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनके गुमराह में आने की आवश्यकता नहीं। ये लोग कभी नहीं आएंगे। फिर जाति के सौदागर उपयोग करेंगे, बाद में सौदेबाजी करके गायब हो जाएंगे। हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना है जिससे हमारा राष्ट्र धर्म खतरे में आए। याद रखना, इस देश के राष्ट्र धर्म को हमेशा खतरा जब भी आया है, इन्हीं लोगों के कारण आया है, जिन्होंने जातीयता के आधार पर समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया है, हमेशा छिन्न भिन्न किया है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माए के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।